अपने लिए नहीं आया हूं, उतनी दूर से नहीं आया हूं। हम पर इल्जाम लगाए जाते, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। इल्जाम लगते रहेंगे, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। तारीख गवाह है, अगर कोई सीरतुन नबी की किताब को पढ़ेगा तो इल्जामात भी है, इल्जामात भी है। मक्के की सरजमीन पर जिसमें मुबारक पर ऊंट की उजड़ी भी डाली गई, ताइफ का सफर भी है, ओहद का मैदान भी है, और उसके बाद फतेह मक्का भी है और होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए और अपने इन दो बाजुओं पर भरोसा रखिए और अपने कुव्वत पर, अपने फैसलों पर पूरा एतमाद रखिए। जब आप अपने फैसलों पर पूरा एतमाद करके फैसला लेंगे, यकीनन तब्दीली पैदा होगी। अगर आप डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे तो कहां फैसला ले सकते। यही सहारनपुर में किंदकी गांव में मौलाना महमूद मदनी साहब ने एक यूथ क्लब बनाने का प्रोग्राम बनाया और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के नौजवानों के लिए वहां का बीजेपी का एमएलए काम को रुकवा देता है। कोई मदरसा नहीं बन रहा था, कोई मस्जिद नहीं बन रही थी और ये काम हो रहा था तो उस काम को रुका दिया। आप बताइए फिर क्या है, कौन सी दुनिया में हम रह रहे। उठिए, एक तब्दीली पैदा करिए। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी को आपने 14 में वोट दिया, बीजेपी को शिकस्त नहीं दे सके। 17 में वोट दिया, बीजेपी को रोक नहीं सके। 19 में वोट दिया, आपने रोक नहीं सके। अब आप बताइए, क्या ये हमारी जिम्मेदारी है? क्या ये हमारी जिम्मेदारी है? क्या इतने बड़ी तादाद में 300 बीजेपी के एमपी जीत रहे हैं? मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के मुसलमानों ने, सिर्फ 6% मुसलमानों ने 14 में और 19 में बीजेपी को वोट दिया और 94% ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। तो भारत के मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि अपने वोट की अहमियत को समझो, अपने वोट की अहमियत को समझो। अगर तुम अपना वोट अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल करोगे, अगर तुम अपना वोट अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल करोगे, तो ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टी जो मुसलमानों को अपना गुलाम और कैदी समझते हैं, इनके दिमाग जो आसमानों पर है, जमीन पर आकर तुम्हारे पैर पर गिरकर भीख मांगेंगे। मगर ये जानते हैं, ये तमाम कांग्रेस, ये समाजवादी क्या कहते हैं, कहां जाएगा मुसलमान, कहां जाएगा मुसलमान। तंज के तौर पर कहते थे मुझे, जब मैं पहली मर्तबा एमपी बनकर गया 2004 में, ये तमाम पार्टी के लोग कहते थे। जब मैंने महाराष्ट्र से अपने सियासी सफर का आगाज किया, नांदेड़ की सरजमीन पर कामयाबी मिली, तो ये तंज करते थे, ओवैसी मुसलमान के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय हमारे, और तुम नहीं जानते मुसलमान सिर्फ हमको ही वोट देता है। अगर मुसलमान को बीजेपी को रोकना है तो हमको वोट देगा, वो हमको छोड़कर नहीं जाएगा। किसी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी, हमने मुसलमानों के दिमागों पर कब्जा करके रख लिया। किसी ने कहा कि हमने मुसलमानों के दिलों में खौफ को पैदा कर दिया। किसी ने कहा कि हमने मुसलमानों को एक जिंदा लाश बनाकर रख दिया कि वो अपने हक के लिए फैसला नहीं लेगा जब तक कि हमसे ना पूछ ले, क्योंकि हम उसके सियासी आका हैं। मैं आपसे कहने वाला हूं कि हमारा कोई सियासी आका नहीं है, हमारा कोई हकीकी में आका है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर हम किसी के गुलाम हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। अगर हम किसी के वास्ते दिल में मोहब्बत रखना है तो रहमतुल आलमीन के लिए मोहब्बत रखना है। किसी से डरना है तो रब्बे कायनात से डरना है। इन दो टाइम के जानवरों से, इन इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जालिमों से नहीं डरना है, नहीं डरना है हमको। जमहूरियत है, जमहूरियत आपको हक देती है कि अपने वोट का इस्तेमाल करें।
वोट आपका है, एक अमानत है वोट। ये मैंने जिम्मेदारों की जबान से सुना। इस अमानत को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? इस अमानत को आप जालिमों को जुल्म करने के लिए देंगे? इस अमानत को आप उन लोगों के हवाले करेंगे जो आपको, हमारे बच्चों को स्कूल से महरूम रख दिए? क्या आप उनको वोट देंगे? ये अमानत है वोट, याद रखो मेरी इस बात को। जब पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का मसला पैदा हुआ, जब पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का बिल लाया गया, आपके ऊपर छोड़ता हूं, किसने 3 मरतबा, मोदी ने पार्लियामेंट में बिल लाया तो 3 मरतबा किसने दलाइल के साथ मुल्क के आईन और संविधान के दायरे में रहकर उस कानून की धज्जियां किसी ने उड़ाई तो उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। बल्कि ये जिस सरजमीन से आज असदुद्दीन ओवैसी को बोलने का मौका मिल रहा है, ये उलमाओं की सरजमीन है। यही यहां से कांग्रेस के एक मरहूम MP साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में मुकाम अता करे। जब मैंने जाकर उनसे पूछा कि मौलाना आप तो MP भी हैं और आलिम दीन भी हैं, आपने क्यों नहीं बोला ट्रिपल तलाक में? मेरे आंख में आंसू थे कि मौलाना आपने क्यों नहीं बोला? आप तो आलिम दीन है, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल अल्लाह आपके सीने में है। तो मौलाना ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि क्या कहूं, मेरी पार्टी के लोगों ने मुझे रोक दिया, बोलने नहीं दिया। आप बताओ फिर कौन बोलेगा? आप कहेंगे नहीं एक दीवाना है, ओवैसी कहेगा नहीं। मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि मुझसे बेहतर हजारों की तादाद में बोलने वाले पैदा हो जाएं, जो पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश के असेंबली में जाकर उत्तर प्रदेश के दोनों दीवार को हिला के रख दे आपके इंसाफ के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ट्रिपल तलाक का कानून ये बना तो दिए, मोदी बना तो दिए, मगर क्या हासिल हुआ? क्या हासिल हुआ? मैंने उस वक्त भी कहा था देश में अगर कानून बनाना है महिलाओं के लिए, खवातीन के लिए, वो कानून बनाइए जो शख्स शादी तो करता है मगर बीवी उसके घर में नहीं रहती, जो शख्स शादी तो करता है मगर बीवी को भगा देता है। मैंने पार्लियामेंट में उठकर कहा था कि तुम आज ये जो गलत काला कानून बना रहे हो, जो हमारी शरीयत में मदाखलत कर रहे हो, देखना मुल्क में लोग अपनी बीवियों को, अपनी पत्नियों को घरों से मार कर निकाल देंगे, उनका हक नहीं देंगे। तो तमाम लोगों ने मुझ पर हंसा, आज वही दुनिया देख रही है। शादीशुदा है मगर बीवी घर में नहीं है। आपको मालूम भारत में ऐसे 32 लाख महिलाएं जो शादीशुदा हैं मगर अपने पति परमेश्वर के साथ नहीं। बताओ बीजेपी वालों, ये सच है या झूठ है? बताओ। हम पर इल्जाम लगाने वालों, सुन लो, एक और भड़काऊ भाषण हो रहा है। बताओ बीजेपी वालों, क्या ये बात सच नहीं है कि पति के साथ पत्नी नहीं है? क्यों नहीं है? आपको चाय बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, कम से कम वो चाय बना देती। मगर इस पर भी अब शाम में 6 बजे से ये मीडिया वाले हमारा निकाह शुरू कर देंगे कि ओवैसी ने इनके बारे में ऐसा कह दिया। मैं तो कहा कि चाय बनाने में मदद मिल सकती है। बगैर दूध की पीता हूं, अच्छा लगता है। हमारे घर में खाली चाय मिलती है, बाकी सब हमको करना पड़ता, क्योंकि हमारे पास मामला यह है कि ज्यादा हम बोलते हैं तो घर में हमारी जबान नहीं चलती, हमारा इख्तियार सिर्फ चाय पर रुक जाता है। मगर वो ये बेचारे तो उससे भी महरूम है। ट्रिपल तलाक का कानून 3 मरतबा आया। क्या कहा दूसरे पार्टियों ने? उठाकर रिकॉर्ड देख लो, समाजवादी पार्टी ने क्या कहा था। उठाकर रिकॉर्ड देख लो, कांग्रेस ने क्या कहा था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अपनी बात दिल से निकाल दो कि नहीं ओवैसी है, नहीं।
ओवैसी जिंदगी खत्म हो जाएगी तो क्या तुम मुझसे बेहतरीन काबिल लोगों को नहीं पैदा करोगे? ये आपका काम है और इंशाअल्लाह अल्लाह पैदा कर